पहले मैं परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान गुरु जी को और हमारा जो स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी की चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। और आप सब जो हमारा शिविर में आए हैं, अभी 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक हमारा जो शिविर चल रही है, ये हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान गुरु जी का गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी का उपलक्ष्य में हम सब शिविर एक करे दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग साधक लोग यहाँ आए तो इसीलिए, और आप समय पे जो हमारा समय देखो, यहाँ इतना ठंड है हमारा अभी भी, और 7:30 बजे हमारा जो पहला सिटिंग है उसमें आप सभी कोई मान के इधर पहुँचे सिटिंग हमारा ध्यान हॉल में। इसीलिए आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम है और बहुत धन्यवाद है कि इतना ठंड में भी आप सब एनिमा करके तैयार होके मान के इधर पहुँचे। तो हम ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली है हमारा, ये हमारा कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। क्योंकि हमको सब कोई पूछते हैं क्या ट्रीटमेंट दें, आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। डाइट प्लान नहीं है, सब बोलते हैं कि डाइट चार्ट दे दीजिए, डाइट प्लान दे दीजिए। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ना कोई ये पथी थेरापी है, ना ट्रीटमेंट है, ना हम पेशेंट है। बोलते हैं एक पेशेंट आना चाहता है हाँ साधना आपके आश्रम में, तो हम पेशेंट नहीं मानते हैं किसी को, या कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये एक आध्यात्मिक साधना केंद्र है, एनडीएस का स्पिरिचुअल सेंटर है। इसको हम इसीलिए हम ना हॉस्पिटल बोलते हैं, ना हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ये इसका नाम ये नहीं है, ये आध्यात्मिक सेंटर है। क्यों ना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारा जो है, सभी इंसान का एक है मौलिक लक्ष्य, जो हमारा जो लक्ष्य है वो सेम है, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है। कोई कमाने की चक्कर में रहता है, ये मेरा लक्ष्य है। कोई बोलता है मैं ये मेरा बंगलो बन जाए, ये मेरा लक्ष्य है। कोई बोलता है मेरे को अच्छा गाड़ी मिल जाए, ये मेरा लक्ष्य है। ये सब एकदम छोटी छोटी लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमारा इंसान का लक्ष्य नहीं है। तो हम हर समय पहले अपना लक्ष्य तय करना है और वो लक्ष्य पे हमको नजर रखना है। तो हमारा जो यहाँ जो आए साधना करने, ये हम खाली भोजन परिवर्तन करके साधना करने के लिए आए हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, भौतिक लक्ष्य नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति। और हमारा स्वस्थता का अर्थ भी ये है, जो हम स्वस्थ होने आए हैं। बोलते हैं स्वस्थ होने आए हैं मतलब क्या, अपना स्वस्थ स्वयं में स्थिति होना चाहिए, आत्मा में स्थिति होना चाहिए, अपने पे नजर रहना चाहिए मतलब। तो इसके लिए हम ये साधना करने आए हैं कि हमारा जो आत्म अनुभूति हो, हमारा आनंद है, प्रतिक्रिया रहित जीवन जिए। हम छोटे छोटे बात में विचलित हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है विचलित हो जाते हैं, कोई घटना बाहर घटता है विचलित हो जाते हैं। हम होगा क्योंकि हम जन्म लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो साथ में सभी का जिंदगी में आएगी, दुख भी आएगा सुख भी आएगा। लेकिन हमको अगर हम भोजन परिवर्तन करेंगे, ना खाना ना पीना करके हम गवर्नमेंट फूड में रहेंगे, उसके बाद जब भूख लगे तब अगर हम जैसा पका पकाए, सूरज भगवान का पका पकाए जो भोजन हम लेंगे, तो हमारे अंदर में दुख, जो लोग बोलते हैं दुख 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 आपको नहीं लगेगी, वो दुख भी आपको सुख जैसे लगेगी। और हमारा अच्छा के लिए आया है, हमको जगाने के लिए आया है। प्रकृति माँ ने हमको जगाने के लिए, अस्तित्व हमको जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए आया है कि तेरा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। तू मेरे तरफ नजर दे, मेरे अंदर तू अपने अंदर झांक, मतलब अपने अंदर में तेरा सब कुछ है, अपने अंदर में मैं बैठा हूँ, तू थोड़ा उधर झांक। तभी तेरे को मैं थपड़े दिया हूँ, तभी याद दिलाने के लिए डंडा देते हैं कि ये जो हम सोचते हैं रोग आया, ये रोग हमारा रोग नहीं है, ये ब्लेसिंग है। क्यों ना, वो हमको याद दिला रहे हैं बेटा तूने गलत का लिया, अयोग्य आहार लिया, पका वाला आहार, कुक फूड लिया, तो इसके लिए तेरा ये बीमारी तू खुद अपने
अपने आप बुलाया है। तो अभी तू संभल जा, अभी समझ जा। तो ये हमको तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। ये जो नई भोजन पथा प्रणाली का मार्ग परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी ने अपनी 30 साल का जो अनुभव इधर रखे हैं, उसी और काफी साधकों का अनुभव है, हमारा अनुभव है, सुरेश बेटा का अनुभव है, विनोद बेटा का अनुभव है। तो ये सबका जो अनुभव है, ये अनुभव को हम सुने और अपने ऊपर लागू करें। जब तक हम लागू नहीं करेंगे प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल लाइन है, ये थ्योरी लाइन नहीं है। सुनना नहीं है, हमको करना है। तो ये करने के लिए आप लोग हमारा ये तपोभूमि हिमाचल प्रदेश में पार्वती माँ का तपोस्थल में, उनका मायके में शिव भगवान जी का हर समय यह एक ओरा रहती है। हमारा जो यहाँ तप है, 10 साल से हम इधर साधना, 10-12 साल से एक ही स्थान पे कर रहे हैं। हमारा गुरुजी का मौन साधना थी, परम पूज्य सद्य अखंडानंद गिरी जी का। तो आप लोग का बहुत भाग्य अच्छा है, कुछ पुण्य कर्म है, तो आप इस स्थल पे पहुंच पाए हैं और कर पा रहे हैं। मेन बात है कर पाना। तो यहाँ आपको इसीलिए हम बोलते हैं कि घर से कुक फूड त्याग करके आएंगे तो यहाँ आप अच्छे से और कर पाएंगे, निर्जला कर पाएंगे, रसाहार कर पाएंगे, और हम मेन बात है सुमिरन कर पाएंगे। आप ध्यान में जो बोलते हैं मन नहीं लगता है, मन लगाना नहीं पड़ेगा, एकदम धीरे धीरे आपका विचार कम होते जाएगा। जैसे जैसे आपका आहार सूक्ष्म होते जाएगी, मन का चंचलता कम हो जाएगी, मन अपने आप एक जगह में स्थिति होगा। तो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, सब मिलके हम ध्यान करेंगे। मैं थोड़ा अभी मोटिवेशनल ये करिए आपको कि आप लोग और जाग जाओ और पूरी तरह हम इस मार्ग को अपनी लाइफस्टाइल बना पाए, जीवन शैली बना पाए। दिगे ना, मतलब हम यहाँ से जाके भी इसको हम अपना पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन में हम कुक फूड नहीं लेंगे, कहीं सोशियल में जाना पड़ा तो अगर आपको जाना पड़ा, ले भी लिए, शाम के टाइम में लेना है, थोड़ा बहुत ले लिए शाम के टाइम में, तो दूसरे दिन थोड़ा लंबा लंघन करना है, जो ना खाना ना पीना को बढ़ाना है हमको। और उसके बाद हम एनिमा का भी ध्यान देना है। अगर कुक फूड ले लिए, कुक फूड लेने से संजीवनी क्रिया करना चाहिए, तो कुक फूड शाम को ले लिए, कुछ भारी चीज ले लिए, तो आपको उसी दूसरे दिन एनिमा 7-8 बार करना ही है संजीवनी क्रिया, ताकि हम स्वस्थ रहें। और शरीर का रोग नाबूदी तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु, हमको उस पर ध्यान देना है कि हम किसी भी तरह हमारा हर समय की आनंद, हर समय की मस्ती रहे हमारे में। मतलब क्या ना, हर समय एक संतुष्टि भाव, तृप्ति भाव, प्रतिक्रिया रहित जीवन हो। मतलब किसी के प्रति हमारा बैर ना आए, द्वेष ना आए, तो राग भी ना आए, आसक्ति भी ना हो, निर्लिप्त जीवन। मतलब हमको एक चिपकाओ जीवन ना होना नहीं चाहिए, एक निर्लिप्त अनासक्त जीवन होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये ध्यान करेंगे। अनासक्त जीवन, निर्लिप्त जीवन कैसे होगा? भोजन परिवर्तन से। कुक फूड छोड़ना है, और जो कुक फूड लिए हैं उसका सफाई करना है, संजीवनी क्रिया उल्लंघन करके। और क्या करना है ना, ध्यान करना है। अगर हम ध्यान करेंगे हमको बल मिलेगा। तो हम सांस का संग करेंगे। अभी जैसे हमारा आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान, तो मन बदलेगा हमारा। तो ये सांस हमारा हर समय है, वर्तमान है, अभी है, यही है। तो हियर एंड नाउ, वर्तमान में जीने की कला हमको आएगी, ना भविष्य में जाएंगे ना अतीत पे जाएंगे। तो वर्तमान में जीने के लिए हम सीखेंगे क्या ना, भोजन परिवर्तन करना है, और हम आधा घंटा अभी कम से कम ध्यान में बैठना है। और अपनी सांस वर्तमान है, धर्म किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है ये, और ये एक मतलब काल पे भी बंधा हुआ नहीं है, हर समय चल रहा है, ना रात ना दिन। आपके पास दिन रात हर समय ये मतलब चल रही है। तो काल से भी कालातीत है ये मतलब। तो इसके लिए इसका असंग है, असंग है, अनासक्त है। हमको असंग होना है, अनासक्त होना है। करना सब काम है, समाज में रहे हैं तो करना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें विचलित नहीं होंगे,
अच्छे से कर पाएंगे। ये प्रभु का कर्म है, हम ईश्वर का कर्म कर रहे हैं, दिया हुआ वो हमारे से कर्म करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, करवा रहे हैं। इस चीज का भाव आने के लिए हम अभी सांस का सम करेंगे और वर्तमान में रहेंगे और यहाँ का लाभ, इस वातावरण का लाभ, ये प्रकृति का लाभ लेंगे और इस ओरा से, इस एनर्जी से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। जैसे आज महेश बेटा ने कल एक दिन निर्जला पूरा कर लिया, जबकि 22 साल से उनको डायबिटिक है, 22 साल से हो रही थी निर्जला पे, उनको नहीं कर पा रहे थे, इंसुलिन लेना ही पड़ता था रात को शाम तक कर, मतलब निर्जला करने से भी। तो काल उन्होंने देखो एक दिन बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं लिए, इंसुलिन लेने से वोमिटिंग हो जाता था, नहीं लेने से उनको। तो अभी उनका देखो क्या, ये बहुत प्रभु का चमत्कार है, परमात्मा उनके अंदर की तप है। ये जो तप करे उसके लिए हम सब तालियां देंगे कि उनका तप के लिए, और प्रभु को भी धन्यवाद देंगे कि उनका और ऐसे मनोबल बढ़े और इनका दवाई भी सब छूट जाए। जो डॉक्टर ने बोला था कि वो आपका इंसुलिन नहीं बनेगा, डॉक्टर ने उनको बोला था आपका इंसुलिन नहीं बन रही है, आपको तो हर समय लेना पड़ेगा। 3 बार इंसुलिन लेते थे, सवेरे दोपहर शाम 3 बार इंसुलिन ले रहे थे। और वो आज यहाँ माँ की, पार्वती माँ की कृपा से उनका स्थान पे तपोभूमि में उनका ये चीज हो पाया। इसके लिए तो हम माँ को भी प्रणाम, ये तपोस्थली को भी प्रणाम कर रही हूँ मैं, कि ये सब चीजें इसीलिए हो पाता है कि यहाँ एक हमारा जो साधना का ये है ओरा है, उससे हो पा रही है। तो हम सब मिलके अभी ध्यान में बैठेंगे और सांस को देखेंगे और फिर हम बहुत मजबूत बनेंगे, ऐसे करके और सब कर पाएंगे मिलके। सामूहिक में बहुत बल होता है, तो सामूहिक ध्यान में भी बल होता है, सामूहिक ऐसे करने में भी बल होता है। तो ये बेटिया ने 3 दिन निर्जला करी, आज चौथा दिन में है, ब्रेस्ट कैंसर की उसकी ये है, लेकिन उसको बहुत देखो उसका चेहरा में कितना मुस्कुराहट है, ना मुरझाया हुआ है ना कुछ, फिर भी उसके अंदर में एकदम जागा हुआ है चीज। तो ये सब चीज बहुत अच्छा है। ये बेटी भी देखो ब्रेन का उसका ट्यूमर थी, वो 2 दिन निर्जला रखी और उसका मन में है कि मैं और कर पाऊं। तो ये सब चीज, ये सब गुरुजी का ब्लेसिंग और ये एक ओरा से हम सब कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं है, वो करवाने वाला वही है। तो उसी लिए उन्हीं को धन्यवाद देंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। शरीर से तो स्वस्थ ही है, अब आत्मा में स्थिति होना चाहिए। तो इसके लिए ये स्थान बनी है यहाँ दिव्याशीष आश्रम, और हम सब कोई आनंद में मस्ती में रहेंगे और खुश रहेंगे और आनंद में रहेंगे। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।